बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मशकूर हूँ, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ा। मुझे सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था, या मैं आज इसलिए आया था, नोटिस इलेक्शन कमीशन ने इसलिए भेजा कि मैंने एक ख़त लिखा था जिसके ऊपर मैंने सारी यूनियन काउंसिल्स जिनके ऊपर इरेगुलरिटीज़ या ओपन रिगिंग कहने लगे वो हुई थी, उसके ऊपर मैंने बात करनी थी। लीगली तो इंडिपेंडेंट हर यूसी ने अपना खुद फाइल करना होता है, और वो फाइल किया है। दर्जन और 3-4 डजन यूसीज हैं जिनके ऊपर वो फाइल हुआ है इंडिविजुअली। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया था इलेक्शन कमीशन के सामने। देखिए, मैं आपको, वो कहते हैं ना, आप जब आदमी भूल जाता है, याददाश्त ताज़ा करने के लिए, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन का फेज 1 हुआ था, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन का फेज 1 हुआ था, जिसमें सक्खर डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, मीरपुर खास और नवाबशाह में जो 4 डिवीजन में फेज 1 हुआ था, वहां जो तमाशा हुआ, खून खराबा हुआ, वो सब ने देखा। यानी कि टीवी चैनल के ऊपर खबर यह चल रही थी कि कश्मीर में डाकुओं में और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब हो गए और डाकुओं ने बैलेट बॉक्सेस वापस कर दिए। ये तो वो इलेक्शन था फेज 1 का। गोलियां चली, लोग शहीद हो गए, इंजर्ड हो गए। हमने समझा कि जब फेज 2 होगा, हैदराबाद डिवीजन जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कराची डिवीजन जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मगर वो टाउन्स पे, हैदराबाद में 9 टाउन है और कराची में 25 टाउन है। 246 यूनियन काउंसिल्स कराची में हैं। 3 दफ़ा डिले होने के बाद जब ये इलेक्शन, 3 या 4 दफ़ा जब फाइनली इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन एक साफ और शफाफ एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने क्या करना है। लेकिन उसके बरक्स जो तमाशा देखा गया, क्या हो गया उधर? हाँ, लेकिन उसके बरक्स जो तमाशा देखा 15 जनवरी को कराची में, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये उससे पहले 2-2, 3-3 दफा इलेक्शन डिले करते गए, 1-1, 2-2 दिन पहले। 15 जनवरी संडे था, जुम्मे की रात को 2 बजे शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है सीएम हाउस पे खड़ा होकर और कहता है कि जी हम तैयार नहीं हैं और और इलेक्शन नहीं हो सकता, डिलिमिटेशन का इशू बना के। फिर एमक्यूएम बाइकआउट कर देती है और उसके बाद अगले दिन सैटरडे को, इलेक्शन से एक दिन पहले, सारा दिन ये तमाशा चलता रहा कि जी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जी अगले दिन उन्होंने कहा कि संडे के दिन कोई बड़ा खदशा है और टीटीपी आ गई है और दहशतगर्दी होने वाली है और कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। रात के 11, साढ़े 11 बजे तक ये तमाशा चलता रहा, हो रहे नहीं हो रहे, हो रहे नहीं हो रहे। और अगले दिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन सिंध वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तैयारी नहीं थी उनकी। 10:30 बजे तक पोलिंग कराची में शुरू ही नहीं हुई थी, हैदराबाद में भी 12:30 बजे, आधी जगह तो 12:30 बजे शुरू हुई है। और उसके बाद जो तमाशा देखा गया, इलेक्शन तो हो गया सुकून से, कोई टीटीपी का धमाका नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो आरओज ने, कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने, और उसके बाद जो आरओज ने तमाशा किया, वो सबने देखा। फॉर्म 11 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैंडिडेट जीते हुए हैं और उन सब ने इंडिपेंडेंटली फाइल किया हुआ है। लेकिन जब अपेंडिक्स ए आया तो चेंज हो गया। 15-18 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें वोट रिजेक्ट करके पीटीआई के कैंडिडेट को हरवा दिया गया। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक यूनियन काउंसिल है बंगोपीर की, उसमें रिकाउंटिंग के करके ना 123 वोट से ये यूसी का इलेक्शन हो रहा है, 123 वोट से कैंडिडेट हरा दिया और 770 वोट रिजेक्ट कर दिए। भाई वहां पड़े ही 1200, 1000, 1500 वोट हैं, यानी कि 50% के ऊपर रिजेक्शन कर दी। कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहां पे, एक वो चनेसर कोट की है, सईद गनी काशखेली साहब की, वो जो हम जीते हैं वो हार गए,
वहां पे 41 के आगे 2 लगा दिया तो 241 कर दिया, और 59 है 51 के आगे भी 2 लगा दिया, वो 251 कर दिया, 400 वोट बढ़ा दिए, और वो अपेंडिक्स ए में रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये वाला इलेक्शन जो था, ये पूरा इलेक्शन आरओज ने, जहां जहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनसे मैनेज नहीं हुए, आरओज ने मैनेज किया हुआ था। ये बात मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, और मैंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि अगर आपने ये इससे सबक ना सीखा, हमारी तो पिटीशन ही है ना, हमने तो लेटर लिखा हुआ, हम तो मानते ही नहीं कलअदम करना चाहिए, लेकिन अगर हमने सबक ना सीखा और इस तरह के इलेक्शन कराने हैं आपने पाकिस्तान में, तो फिर ना खर्चा करवाएं, अपनी मर्जी के बोलने भैया जीत गया पर ठीक है, पर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? आरओ होते कौन है, और ये खास तौर पे प्रिसाइडिंग अफसर होते कौन है? अब मुझे बताएं, वहां में जो 90% मैं सुन रहा था सुबह से बैठ के, उससे भी ज्यादा, चाहे वो दूसरी जमातों की हो, चाहे अंदरून सिंध से हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे हमारी हो, जो वहां पे पिटिशंस सुनी जा रही थी वो थी जिसमें फॉर्म 11 में वो कैंडिडेट जीता हुआ था, लेकिन फॉर्म अपेंडिक्स ए में पीपल्स पार्टी को जिता दिया गया। तो इतनी धांधली करके इलेक्शन करना, और जिताते कैसे हैं? देखें, वजीर साहब अंदर बैठे हुए, आरओ भी आए हुए, आरओ मुलाजिम है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मौसूफ वजीर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, रह चुके हैं पहले, आरओ है लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और वजीर साहब जो अंदर बैठे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के वजीर हैं। तो भाई वो वजीर के आगे कौन सा आरओ बोलेगा? उसको अपनी नौकरी की पड़ी होगी। सो देयरफॉर ये एक पूरी शैम एक्सरसाइज थी। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से, हम हाथ रख लो, हम उम्मीद, हाँ, बहुत सारी यूनियन काउंसिल जोड़ रही है, फ़हीम के भी 4 हुई, और भी बहुत सारी, उन्होंने रिजल्ट्स होल्ड कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, और दोबारा बुलाया, 22 तारीख को शायद बुलाया, 22-23 को बुलाया है, और 16 को भी, कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए और इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं और आर्ग्यू करें। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूसी के इलेक्शन में कम से कम, और वैसे भी इंसाफ करेगी, और जो असल हकदार है जिसने वोट लेके जीता उसको डिक्लेयर करेगी विनर। थैंक यू जी, बस छोड़ो, बड़ी मेहरबानी। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।